जनपद बाराबंकी थाना असंद्रा पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने महिला हत्याकांड का किया सफल अनावरण। भतीजे सहित 2 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आला कत्ल किया बरामद। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने किया हत्या की घटना का खुलासा। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। 10 तारीख को थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीपुर गांव में एक मर्डर हो गया। तत्काल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पर गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पर लगी। आरंभिक स्तर पर यह था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीज़ों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहां तक मृतका गई थी वहां तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहां पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहां तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियां थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफी दिन से डेवलप हो गए थे। और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीजें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो मुझे ये निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने एक दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहां से करा भी ली गई है कि चाकू वहां से उसने खरीदा था और उसने दिमाग में उसके था कि जब कोई सही मौका होगा तो हम उनको मारेंगे। उस दिन गांव में एक मुंडन का कार्यक्रम था। ज्यादातर लोग गांव के घर परिवार के वहीं थे और वहां पे इनको इशारे से कन्विंस करके खेतों की तरफ जाने के लिए कहा। जब ये वहां गई तो पीछे से जाकर के वहां पे इसने चाकू से वार करके हत्या कर दी थी वहां पे। और फिर अपने दोस्त राजेंद्र को एक बताया और राजेंद्र के हिसाब से ये सब गए, एक जगह चाकू फेंके और फिर एक शराब की दुकान पर वहां पे इन लोगों ने ड्रिंक किया, शराब पी। और इसके बाद क्योंकि इसके हाथ में चाकू लग गया था, खून निकल आया था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी गाड़ी को गिरा करके एक्सीडेंट दिखाना चाहे कि उसमें हमारा गाड़ी का इंडिकेटर तोड़ा और थोड़ा नंबर प्लेट को भी टेम्पर किया कि ऐसा लोगों को लगने चलेगा एक्सीडेंट हो गया, और घर पे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। जब इन सारी चीजों की तह में धीरे धीरे पुलिस गई तो यही निकल के आया कि ये हत्या श्रवण ने की। साक्ष्य को छुपाने के लिए इसने राजेंद्र का साथ लिया फिर, और वहां पे जाके शराब पी करके एक्सीडेंट को दिखाया वो फर्जी ही है जो निकली। और इन बातों को वो फिर अभियुक्त ने स्वीकार किया, उसके साथ ही राजेंद्र ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार इस घटना का काफी सफल अनावरण हुआ और इसके लिए हमारी स्वाट, सर्विलांस, पूरी टीम, थाना असंद्रा की टीम निश्चित तौर पर पिछले 1 हफ्ते से इसमें प्रयासरत थी। और इसमें हमें काफी अच्छा साइंटिफिक एविडेंस भी मिले हैं जिनको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे इस केस में हम लोग शीघ्र ही डे टू डे ट्रायल करा करके सजा कराने में कामयाब होंगे। सर, आला कत्ल भी कुछ बरामद हुआ? इसमें जो घटना में शामिल चाकू किया गया था वो वहां से बरामद कर लिया। इसके निशानदेही पे ही बरामद किया गया था और उसमें खून भी लगा हुआ है। इसने जहां से खरीदा था वो उसकी भी पुष्टि हुई कि हाँ वहां से इसने खरीद के ले आया था, इसी पर्पज से नया चाकू था।